हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। भारतीयों से हेट करने का बन रहा है ट्रेंड। यूरिन से आंख धोई, सफाई में ऐसा लॉजिक दिया, जन्मदिन को इस तरह से बनाया खास, और जाते जाते दिखाएंगे जागरूक करने का कैजुअल तरीका। सोशल मीडिया पर एक चीज बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, विदेशी लोग भारतीयों को भला बुरा कह रहे हैं। इसके कई सारे कारण हैं। कोई विदेशी कभी भारत आया हो और अनुभव सही ना रहा हो, किसी की यहाँ आके तबीयत खराब हो गई हो, मगर इन सारे कारणों से इतर एक मेन वजह है जिससे ऐसा हो रहा है, वो है इंगेजमेंट फार्मिंग। सोशल मीडिया पर खासकर एक्स पर इंडिया हेट वाले वीडियो और कंटेंट खूब चलता है। कई लोगों की तो रोजी रोटी ही उनको भारत की बुराई करके ही निकाल रहे हैं, मिल रही है। कई सारे स्पूफ वीडियोज, कई सारे रेसिस्ट कमेंट एक्स पर आपको दिखते रहते होंगे। इनका उद्देश्य ही यही है, भारत के लोगों को पिछड़ा, गंदा दिखाना। इन चीज़ों के लिए बाकायदा ट्रेंड भी बनता है। कई बार ये ट्रेंड्स मजाक में बनते हैं तो कई बार मजाक उड़ाने के लिए। जैसे एक उदाहरण देखिए, जहाँ पहले किसी दूसरे देश की क्लिप्स दिखाई जा रही हैं और फिर भारत की, और लिखा गया कि पहले वाली व्यू से दूसरे तक आना कितना मुश्किल है। ये वीडियो बस एक उदाहरण है, ऐसे कई वीडियोस तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर आपको मिल जाएंगे। कुछ दिन पहले की घटना बताते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन बॉडी बिल्डर इंडिया आए, पूरे देश में घूम रहे थे, खुश थे। फिर वो गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ वाली जगह पे भी गए। उन्होंने बताया कि वहाँ वो सांस भी नहीं ले पा रहे हैं और एक लोकल की मदद से वो तुरंत ही वहाँ से चले गए। इसमें एक और समस्या ये भी है कि ऐसे इंडियन यूजर्स इन वीडियोज में पहुँच जाते हैं जो ऐसा कंटेंट, ऐसी चीज़ों से ऑफेंड हो जाते हैं, मगर ऑफेंड होने का फ़ायदा है नहीं। हम लोगों में सिविक सेंस की कमी है, ये मान लेना चाहिए। हम लोग कचरा फैलाते हैं, इस बात से मुंह फेर लेना ऐसा है ही नहीं, ये कह देना मूर्खता ही होगी। जैसे लोगों ने इस बॉडी बिल्डर पर इल्ज़ाम लगाया कि इंडियन ऑडियंस मांग रहा है। एक यूजर ने लिखा कि भारत में लाखों खूबसूरत जगह हैं, लेकिन भाई ने कचरे वाली जगह ही घूमने के लिए चुनी। एक और कमेंट था कि मुझे समझ नहीं आता कि विदेशियों को सबसे पहले ऐसी गंदी जगहों पर जाना क्यों पसंद है। इंडिया में कितनी खूबसूरत जगहें भी हैं जिन्हें इंडिया के बारे में उल्टा सीधा बोलना है, उन्हें असली इंडिया दिखाओ। समस्या यहाँ पर भी है, भले ही कोई विदेशी इन जगहों को दिखा रहा हो, मगर ये जगहें भारत में ही हैं। आँख मूंद लेने से समस्या हल नहीं हो जाएगी। गाजीपुर के कचरे के पहाड़ की बहुत पुरानी समस्या है और ये अलग अलग सरकारों की हार ही है कि जो लैंडफिल 2002 में अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में पहुंच चुका था, वहां अब तक कूड़ा कैसे डाला जा रहा है। मगर हम सरकारों से सवाल ना करके उन विदेशियों से सवाल करेंगे जो बस अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। खुद से सवाल करिए एक बार कि क्या हम कचरा नहीं फैलाते। चलिए छोड़िए, इंडिया गेट का एक वीडियो देखिए। बाकी इस वीडियो के साथ एक और अपडेट, ऐसी खबर आ रही है कि अब इंडिया गेट के पास पिकनिक मनाना कठिन होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ आने वाले टूरिस्टों को अब अपना बैग, सामान, खाना, पेट बाहर छोड़ना होगा या घर छोड़कर आना होगा। मूत्र विसर्जन से प्रेम 3 इडियट्स के रेंचो के एक सीनियर को था। रेंचो की एक ट्रिक ने उसको बचाया भी था। बात पुरानी हो गई थी और हो भी क्यों ना, फिल्म 2009 में आई थी। अब क्या मूत्र एक बार फिर से ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। किसी के मूत्र को बियर की तरह सिप सिप करना वायरल हुआ, तो किसी का यूरिन से आंख धोना। कुछ दिन पहले एक क्रिएटर की रील वायरल हुई थी जहां उन्होंने यूरिन थेरेपी के बारे में बताया था और बताया कि कैसे यूरिन का इस्तेमाल आंख धोने के लिए किया जा सकता है। ये शुशु गाथा सुन के अजीब लग सकता है, मगर ऐसा हुआ। शुरुआत इन्हीं के इंस्टाग्राम से हुई, प्रॉपर रील भी बनी, वायरल भी हुई। लोगों ने ये भी कहा कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अब एक यूज़र ने ये वीडियो अपलोड करके लिखा कि यूके से मेरी एक एनआरआई दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप पर ये वीडियो भेजा और लिखा कि इंडिया में क्या चल रहा है, हमारे अपने लोग ही हमें इंटरनेशनली शर्मिंदा करने का काम करते हैं। मद्रास मेडिकल कॉलेज के यूरोलॉजिस्ट ने लिखा कि ऐसा कभी ना करें, मूत्र हमेशा टॉयलेट में ही होना चाहिए, कहीं और नहीं। खुद को पहुँचाएँ नुकसान नहीं, मतलब खुद को नुकसान ना पहुंचाए, तो उन्होंने लिखा। सिर्फ ट्विटर यूजर से ही सिर्फ एक्स यूजर से नहीं, कई कंटेंट क्रिएटर भी सवाल उठाते दिखे। कई डॉक्टर्स ने इस रील का खंडन किया, मगर इंसान जब डलुलू में रहता है तो किसी भी चीज़ को समझ पाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। भले ही ओरिजिनल वीडियो आपको इनकी प्रोफाइल में ना मिले, यूरिन थेरेपी को प्रमोट करते हुए कई सारे वीडियो इनके इंस्टाग्राम पर मौजूद है। ये सारे वीडियो नुपुर पिट्टी नाम की यूजर की प्रोफाइल पर हैं, जो अपने आप को
मेडिसिन फ्री लाइफ कोच बताती हैं। एक और वीडियो में वो एक बच्ची को बता रही हैं कि पेशाब वेस्ट नहीं होती क्योंकि वो किडनी में फ़िल्टर होती है, इसलिए वो सेफ़ है और पीने के लिए सेफ़ है। बेसिक बायो की पढ़ाई किया हुआ इंसान भी बता सकता है कि यूरिन वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है। शरीर को उससे जो चाहिए था शरीर ने ले लिया है, अब वो कचरा है। और भी एक वीडियो आया जहाँ उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर मिल रही हेट से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उनके मुताबिक लोग हेट करते हैं क्योंकि उनसे हेट किया गया है। कोई सेंस है इस बात का वाला मीम यहाँ आ सकता है, मगर उस मीम को लगाने के लिए थोड़े सेंस की ज़रूरत तो होती है, जो वीडियो से तो गायब ही है। इतना ही डिलीवरी में रहना है कसम से रही। बात 3 इडियट्स की चली है तो एक सवाल रेडिट पर दिखा, वो भी सुनते जाइए। एक यूजर ने लिखा कि अगर ये लोग इतने डम थे तो आईसीई दिल्ली में एडमिशन मिला कैसे। सवाल आपके सामने है, जवाब के लिए कमेंट बॉक्स हमारा खुला हुआ है। अब एक होलसम बात बताते हैं। रेडिट पर एक यूजर ने बताया कि उनका बर्थडे था। उनके दोस्त ने पूछा कि बर्थडे पर क्या चाहिए। पहले तो मेरा सवाल ये भी है कि कहाँ मिल रहे हैं ऐसे दोस्त, कहाँ बन रहे हैं ऐसे दोस्त, किसके पास हैं ऐसे दोस्त। खैर, यूजर ने फिर कुछ तस्वीरें अपलोड करके बताया कि एक दोस्त ने मुझसे वादा करवाया था कि इस बार बर्थडे पर खुद के लिए कुछ लूँगा, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं किया। पूरा दिन ज़ारा की वेबसाइट पर स्क्रॉल करता रहा, सोचता रहा क्या खरीदूँ अपने लिए, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं लगा। रात को कुछ बच्चे सड़क किनारे दिखे तो उन्हें ट्रीट दे दी। झूठ नहीं बोलूँगा, अच्छा लगा। जब ब्रेन रॉट शब्द ब्रेन रॉट नहीं भी था, तब भारतीय लोग ब्रेन रॉट शब्दों को इस्तेमाल करके भूल रहे थे, भूल जा रहे थे, भूल चुके थे। इन्हीं शब्दों की सूची में है पुल्स आ गई। पुल्स ये इस्तेमाल होता था जब डरने की बात होती थी, लेकिन अब एक वीडियो दिखाते हैं जहाँ पुल्स आई भी और काम की बात सिखा के भी गई। नया मोबाइल निकल गया, हो गया 25-50 का नुकसान इनका, है ना? देख रहा हूँ, ये ऐसे ही तो निकाल के जाते हैं लोग। अब इनके साथ में भी कोई नहीं है, कोई ध्यान रखेगा तो कैसे रखेगा। अब इनको उठा के अपन मोबाइल इनका देते हैं। ओ मोटा भाई, कहीं जाओ ना तुम्हारा, थोड़ा ऊपर साइड जाओ ना। हमारा मोबाइल क्या है? देख रहा हूँ क्या है मोबाइल पर? कहाँ है आपका मोबाइल? कहाँ रखा था? कहाँ रखा था? नीचे पक्का चार्ज पे लगा था क्या? आप ध्यान नहीं रखते। ये रहा आपका मोबाइल, देखो यही है। कितना नुकसान हो जाता आपका? मोटा भाई ध्यान रखो ना, आपका मोबाइल का भी ध्यान नहीं रख सकते हो। आपका मोबाइल हमारे पास आ गया, ठीक है? इसको अंदर के यहाँ के अंदर इधर रख के सोया करो, ठीक है? ध्यान रखो। और इसके साथ साथ आप सभी लोग भी ध्यान रखो, अपना मोबाइल, लैपटॉप, जो भी अच्छी कीमती चीज है उसको अच्छे से रख के सो सकते हैं ना। अभी जैसे दादा सो रहे थे, ये तो ठीक है, हमने अलर्ट कर रहे हैं, जागरूक अभियान चला रहे हैं, तो सब ठीक है। नहीं तो क्या होता, गया था इनका मोबाइल, कोई भी ले जाता। सब अच्छे से यात्रा करो, ठीक है? और अच्छे से घर पहुंचो, हैप्पी जर्नी, लेकिन अपना खुद का, अपने सामान का तो ध्यान रखो, ठीक है ना? ऐसे ही हैप्पी जर्नी। बाकी आज के सोशलिस्ट में इतना ही, कल होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।